दोस्तों नमस्कार, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज जो वीडियो लाया हूँ दोस्त, ये आपके माइंड के ऊपर है, आपके माइंड पावर के ऊपर है कि ये माइंड कितना शक्तिशाली है यार। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये अगर इसको बोला जाए हीरे की खान तो भी मेरे को लगता है कम है दोस्त। क्योंकि इसी माइंड के कारण सारी दुनिया, इसी माइंड के कारण सारी दुनिया रन कर रही है। यही वो मशीन है जो कि सब कुछ क्रिएट करके दे रही है दुनिया में। सब कुछ क्रिएट कर सकती है, सब कुछ पॉसिबल कर सकती है। तो ये माइंड की पावर, उसी के ऊपर आज छोटा सा वीडियो है दोस्त, इसको समझिए आप। आपका माइंड आपके साथ कैसे आपका हेल्प कर सकता है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कैसे हेल्प ले सकते हो और इसका उपयोग करके आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हो जो आप पाना चाहते हो, जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, जो आप हासिल करना चाहते हो, वो सब हासिल कर सकते हो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से हेल्प ले करके। क्योंकि आपके अंदर यही वो ऐसा एक चीज़ है जिसे बदला नहीं जा सकता दोस्त। आपने देखा होगा डॉक्टर शरीर के सारे अंग लगभग चेंज कर देते हैं। आजकल विज्ञान इतना तरक्की कर गया है, हमारा मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर गया है कि लगभग सब कुछ चेंज कर देता है। लेकिन वही एक सबकॉन्शियस माइंड, आत्मा जो एक होता है, उसको कोई नहीं बदल सकता। और यही वो चीज़ होता है, यही वो सबकॉन्शियस माइंड होता है जो पूरे आपके जीवन भर जागते रहता है, वर्क करते रहता है, काम करते रहता है। तो जब ये पूरा दिन काम करता ही रहता है तो आप इस पे लगाम क्यों नहीं लगाते हैं? इस पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। आपको एक सही दिशा देना पड़ेगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं चाहता कि आप नीचे रहो, ये हमेशा चाहता है कि आप तरक्की करो। लेकिन इसको वो आदत आपको लगानी पड़ेगी। क्योंकि हमारा माइंड जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है दोस्त, इसको जिस चीज़ की आदत लग जाती है, बस उसी चीज़ को ये हासिल करने के पीछे कुछ भी करके वो हासिल करा देता है। आपने देखा है दोस्त, जो शराबी होते हैं, ऐसे अनजान जगह पे ले जाके उनको छोड़ दो जहाँ का उसको गली मोहल्ला कुछ पता नहीं है, लेकिन उसका लक्ष्य होता है कि हमें शराब चाहिए, हमें वाइन शॉप चाहिए। वो उस मोहल्ले में भी, उस अनजान गली में भी वो ढूंढ निकालता है। कैसे ढूंढ निकालता है दोस्त? वो मेहनत करता है, एफर्ट लगाता है, 10 लोगों से पूछता है, पैसे खर्च करता है, वहां तक पहुंच जाता है वो। लेकिन एक सफलता के लिए आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो? आप करके तो देखिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ टास्क तो दीजिए आप। तो इसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहता हूँ। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, हमारा जो माइंड होता है, इसमें 70% लगभग केमिकल और वाटर्स होते हैं। जो हमारे माइंड है, इसमें 70% पानी का अंश होता है, जो कि केमिकल रूप में होता है। और इसके अंदर जितनी कोशिकाएं हैं, बहुत न जाने कितने लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं हमारे माइंड के अंदर। आप जो भी आप अपने माइंड को इनपुट दे रहे हो, ये कहाँ से? हमारे कानों से और आँखों से और हमारे ज्ञानेंद्रियों से जो भी आप इसको मैसेज दे रहे हो, ये उसी के ऊपर सिर्फ वर्क करता है। ये अपने तरफ से वर्क नहीं करता, ये उसी के ऊपर वर्क करता है जो ये सुन रहा है, जो ये बार बार देख रहा है, जो इस कॉन्शियस माइंड के द्वारा इसको इनपुट मिल रहा है, बस उसी के ऊपर ये वर्क कर रहा है। और ये कितना इंटेलिजेंट है, आप इस चीज़ को आप समझिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना इंटेलिजेंट है। आपके शरीर में छोटी से छोटी प्रॉब्लम को होती है और ये उसको बिल्कुल ठीक कर देता है। कैसे कर देता है दोस्त? क्या है इस शरीर के अंदर, इस माइंड में ऐसी क्या चीज़ है? ये भगवान का बनाया हुआ सबसे कीमती तोहफा है दोस्त। इसको बेकार मत जाने दीजिए, इस शरीर को। इसको उपयोग करके आप ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। बस फ़र्क थोड़ा सा है, समझने की फ़र्क है बस। ये जो गले के नीचे वाला हिस्सा है ना दोस्त, 90% लोग इस हिस्से को उपयोग करके सोचते हैं कि हम सब कुछ हासिल कर लेंगे, गले से नीचे वाले हिस्से। और ये जो ऊपर है, सारा हीरे का खजाना यही है माइंड में, इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर इतनी लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं जो आप संदेश इसको देते हो, जो मैसेज देते हो, ये उसी के ऊपर वर्क करता है। हर एक क्षण आपके अंदर न जाने कितने लाखों करोड़ों कोशिकाएं जन्म ले रही है। जो कोशिकाएं खराब हो रही है उसको ये निकाल रहा है। आपके जो आप इसको टास्क दे रहे हो, जो सुन रहा है, जो आप बोल रहे हो,
आपके विचारों के ऊपर ही ये सारी कोशिकाएं वर्क करती है। आपके अंदर वही केमिकल रिलीज करता है जो आप इसको मैसेज दे रहे हो। आप समझिए कि आपको कानों से, मान लो आपको मैसेज गया कि मेरे को ये काम करना है, इस काम में हमें सफल होना है। अब इस काम में सफल होना है, अब ये आप बार बार बोल रहे हो कि हमें इस काम में सफल होना है, हमें मेहनत करना है। मेहनत करने के लिए जो जरूरी केमिकल आपके माइंड में ही सारा प्रोड्यूस होगा, वही माइंड आपके अंदर, क्योंकि आपने जो मैसेज एक कोशिका को दिया वो 10,000 कोशिकाओं को सेकंड में वो मैसेज आगे भेज देता है। आपने एक मैसेज अपने माइंड को दिया, एक मैसेज ये सुना और इस सेकंड के अंदर 10,000 कोशिकाओं को मैसेज भेज देता है, और वो 10,000 कोशिकाएं अगले सेकंड में 10,000 अलग अलग कोशिकाओं को भेज देता है, जो कि कोशिकाएं आपके लिए टिश्यू बना रहे हैं, आपके लिए वैसी केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। लेकिन यही टिश्यू जब आप इसको कोई काम नहीं दोगे, कोई भी ऐसा शरीर का अंग होता है, आपने देखा होगा दोस्त, जिससे आप कम काम लेते हो या काम लेते ही नहीं, वो कुछ दिन के बाद बेकार पड़ जाता है। कहा भी गया है कि चलता हुआ, दौड़ता हुआ घोड़ा और चलता हुआ आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। वैसे ही हमारे ये टिश्यू हैं, इसका उपयोग जितना ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा आप इसका यूज करोगे अपने सबकॉन्शियस माइंड का, ये उतना ही आपको रिजल्ट ला करके देगा। लेकिन कोशिश तो करना पड़ेगा ना आपको, एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा ना। और आपका माइंड उसके लिए हमेशा तत्पर रहता है, लेकिन आप उसको कुछ टास्क ही नहीं देते हो, वो पड़ा पड़ा बेकार हो जाता है। और फिर एक दिन जय श्री राम। तो दोस्तों, इस लाइफ में जन्म लिए हो तो जन्म लिए हो कुछ करने के लिए, आपको कुछ हासिल करना है इस समाज के लिए, इस परिवार के लिए जिसने इतनी आशाएं से आपको इतना छोटा से इतना बड़ा किया, उन परिवार की भी कुछ आशाएं हैं, तो इसको पूरा करो। आप इस सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कीजिए, पढ़िए इसके बारे में कि ये कितना बड़ा टूल आपके साथ प्रकृति ने आपको दिया है। बहुत बड़ी टूल है ये, हर वो गोल अचीव कर सकता है जो आप टारगेट इसको दोगे। टारगेट आप दो, उसके ऊपर काम करो, हमेशा अपने माइंड को एक सही डायरेक्शन में आप लगा के रखो। दोस्तों, आप स्टेशन से जाते हो, कहीं आप जाना होता है, तो क्या काउंटर पे जाके आप बोलते हो टिकट दे दो? वो आपको धक्के मार के भगा देगा दोस्त। आप उसको बोलते हो कि हमें जयपुर जाना है, जयपुर का टिकट दो, हमें पटना जाना है, पटना का टिकट दो, हमें बेंगलोर जाना है, बेंगलोर का टिकट दो, तभी वो टिकट देता है, सिर्फ एक दिन के सफ़र के लिए दोस्त। तो आपका ज़िंदगी तो 100 साल का सफ़र है दोस्त। इसमें आप लक्ष्य क्यों नहीं तय कर रहे हो? अपने माइंड को दिशा क्यों नहीं दे रहे हो? आप दिशा दो कि हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति करना है, हमें इस तरफ आगे जाना है, हमारा ये गोल है। आप इसको देख के तो देखो, पेपर पे लिखो अपने गोल, अपने माइंड में ये बिल्कुल फिट कर दो। माइंड के, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी एक मेमोरी होती है, RAS बोलते हैं उसको। उसके अंदर कोई भी चीज़ चली जाती है तो उसको माइंड अचीव कर ही लेता है, प्राप्त कर लेता है उसको। आप पेपर पे लिखो ना अपने गोल, जो आपके गोल हैं, जो सपने हैं, जिस लाइन में आप आगे बढ़ना चाहते हो, उस सपने को एक बार लिख दो उस डायरेक्शन में, फिर बिना किसी सोच समझ के बस लग जाओ उस डायरेक्शन में। आपको पता नहीं चल रहा है, आपके आसपास देखो कि आपसे आगे जो लोग हैं, जो आपके गुरु हैं, कोई ऐसा गुरु है, उनसे हेल्प लीजिए। आप किस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हो, उस क्षेत्र में बस आप आगे बढ़ जाओ, लेकिन एक डायरेक्शन के साथ। पता तो होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, तभी ये सबकॉन्शियस माइंड आपको हासिल करके देगा। तो इस माइंड की पावर को आप समझिए। हर वो इंसान सफल है। आप अपने जहाँ पे आप रहते हो उस क्षेत्र में आप दाएं बाएं नज़र दौड़ा के आप देख लो, गली के मोहल्ले में पंचर वाला है, वो सफल है। क्यों सफल है? क्योंकि उसने उतना गोल बनाया था। एक साइकिल की दुकान खोलने की उसने गोल बनाया, और सफल नहीं कर सकते उसे आप, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से ही वो सपना देखा था कि हमें ये दुकान करनी है। उस सब्जी बेचने वाला भी सफल है, क्योंकि उसने इतना ही गोल बनाया था कि हमें सब्जी बेचना है, हमें सब्जी बेच के जीवन आगे बढ़ाना है। उसने इतना ही गोल देखा था।
वो गाड़ी का मैकेनिक भी सफल है अपने लाइन में, क्योंकि उसने उतना ही सफलता के लिए अपने आप को तैयार किया था। उसने उसके लिए ट्रेनिंग लिया है, उसकी लक्ष्य उसने प्राप्त किया है और जीवन उसका चल रहा है, क्योंकि वो सफल है अपने लाइन में। तो दोस्त, जितना बड़ा आपका गोल होगा उतना ही ऊंचा आपका निशाना लगेगा। आप बनाओ अपना गोल, आप बनाओ, लेकिन आप बनाओ तो सही। गोल अचीव हो जाएंगे। हमारे वीडियो में भी कई ऐसे वीडियो हैं, पीछे आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे। आप गोल कैसे बना सकते हो, गोल कैसे लिख सकते हो, गोल को कैसे अचीव कर सकते हो, और ये इसमें हेल्प करेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये सोने के बाद भी आपके लिए काम करते रहता है, लेकिन आप सोते वक्त इसको कुछ टास्क देते ही नहीं हो। प्रॉब्लम यही है। एक इसी में एक टास्क आता है लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज मतलब आपका जो जीवन है इसको आप डिजाइन कर सकते हो। सोते हुए 8 घंटा आप सोते हो, आप उसमें भी अपने इस चीज़ को आप डिजाइन कर सकते हो। इसका छोटा सा एक बता देता हूँ, लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज क्या है। इसके ऊपर एक मैं बड़ा सा वीडियो लेके आऊँगा पूरे डिटेल के साथ। छोटा सा आप समझिए, आपने गोल बना लिया, जो आपको पाना है, जो आपके सपने हैं उसके आपने गोल बना लिए। उस गोल को आप पेपर पे लिखिए, पूरी स्क्रिप्ट लिखिए। जैसे एक मूवी में स्क्रिप्ट होता है, पहले मूवी नहीं बन जाता ना दोस्त, पहले उसका स्क्रिप्ट होता है। तो वैसे ही पूरी स्क्रिप्ट आप लिखिए। लिखने के बाद उसको ऑडियो फॉर्मेट में आप रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा पहचानता है और सबसे ज़्यादा ये उसी पे विश्वास करता है। तो उस स्क्रिप्ट को आपको ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद उस ऑडियो को पूरी एनर्जी के साथ रिकॉर्ड करना है आपको। उसमें इमोशन होना चाहिए, आपको फैमिली उसमें होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल रियल होना चाहिए जो आपके गोल लिखे हो आपने। और उसको इस बिल्कुल ऐसा लिखो कि ये पूरा हो गया। ये नहीं लिखना है, डेट नहीं लिखना है कि इतना तारीख को पूरा करना है। आपको ऐसा लिखना है कि उस गोल को आपने अचीव कर लिया और आप कितने खुश हो, उस मूवमेंट को आपको लिखना है उसमें, कि जब वो गोल अचीव कर लोगे फिर आप कैसी खुशी महसूस करोगे। उस खुशी के साथ उसको रिकॉर्ड करना है। जो आप उस समय करते हो अपने माइंड में एक पिक्चर बनाओ, उस तरह का इमेज तैयार करो आप, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर की भाषा समझता है। जैसे बोलते हो कि सड़क पे मोटरसाइकिल जा रही है, तो आपके माइंड में फटाक से मोटरसाइकिल की पिक्चर बनती है, आप देखो। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर की भाषा समझता है दोस्त, ये लिखा हुआ भाषा नहीं समझता है। ये तो कॉन्शियस माइंड समझता है। जो आप उसको बोलोगे उसमें लॉजिक ढूंढता है। ये तो पिक्चर क्रिएट कर लेता है और फिर उसी पे काम करना शुरू कर देता है। तो आप अपने गोल को लेकर के ऐसा पिक्चर क्रिएट कीजिए, ऐसा स्क्रिप्ट लिखिए जो आप उसको अचीव कर लिए हो। ये आपने लिख लिया, रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद जब आप सोते हो, क्योंकि सोने और जागने के समय में हमारा सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। एक्टिव तो पूरे समय रहता है, लेकिन जब कॉन्शियस माइंड जाग जाता है तब वो थोड़ा शांत हो जाता है कॉन्शियस माइंड, और वो अपने जो अंदर की क्रियाएं हैं उसको करने में वो व्यस्त हो जाता है। लेकिन जब कॉन्शियस माइंड का इंटरफेयर उसमें नहीं होता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड ही हमारा लॉजिक ढूंढता है, सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं चाहिए उसको। तो आपने बोल दिया कि हाँ मैं ये हूँ, तो वो बिलीव कर लेता है आप पे कि हाँ आप हो, और उसी के ऊपर वो काम करना शुरू कर देता है। आपके शरीर में जितनी ऐसी बीमारियां हैं, काफ़ी सारी बीमारियां, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको कंट्रोल कर सकता है दोस्त। इसमें इतनी पावर है। एक किताब का नाम आपको देना चाहूँगा, हील योर लाइफ। हील योर लाइफ, हील योर बॉडी, सॉरी, हील योर बॉडी, ऐसे करके एक बुक से मैंने पढ़ा था। उसमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में इतनी पावर है कि पूरे शरीर को, पूरे बीमारियां हैं सब आपके विचारों से प्रकट हो रही है। जब विचार से बीमारी प्रकट होती है तो विचारों के द्वारा ही उसको आप खत्म भी कर सकते हो। निगेटिव विचार के कारण आपके पास जो भी बीमारी आ रहे हैं, निगेटिव विचार के कारण आ रहे हैं, तो उस पॉजिटिव विचार के कारण वो बीमारी जा भी सकती है। उस किताब में ऐसे सारे दिए हुए हैं दोस्त, उस किताब को आप पढ़ो एक बार। ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर असीमित है दोस्त। खुद भगवान ने अपनी ताकत आपको दे के भेजा है। GOD, गॉड। जी का मतलब आप कोई भी चीज जनरेट कर सकते हो। GOD, गॉड।
जी मतलब जनरेट करना, ओ मतलब ऑपरेट करना, डी मतलब डिस्ट्रॉय करना। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पावर आपके अंदर है। आप उसको उपयोग तो करो, अपनी असीमित शक्तियों को जगाओ। आप ध्यान करो, प्राणायाम करो, सुबह जागो और इन शक्तियों को पहचानो। तो मैं था सबकॉन्शियस माइंड के लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज के ऊपर, तो आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, अपनी भाषा में रिकॉर्ड कर लिया, ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर लिया। जब आप सोते हो उस समय, सोने और जागने के बीच में जो टाइम होता है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी एक्टिव होता है उस समय, क्योंकि कॉन्शियस माइंड का इंटरफेयर नहीं होता है उस समय। तो आप सोते वक्त उस ऑडियो को, या तो ब्लूटूथ है तो आप कान में लगा लो और सो जाओ। 2-4 दिन हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, नींद ना आए, और उसी ऑडियो को जो आपने रिकॉर्ड किया उसको कंटिन्यू बजने दो जब तक आप सोते हो, 6, 7, 8 घंटे। आपका माइंड जागते रहता है, आपके सोने के बाद भी वो वर्क करते रहता है। तो जब आप रिकॉर्डिंग उसको दोगे तो ये उसके ऊपर काम शुरू करेगा, क्योंकि बार बार उसको आप ये बोल रहे हो, बार बार उसको एक पिक्चर दिखा रहे हो कि आपने गोल अचीव कर लिया है। और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए आपको जरूरी केमिकल और वैसे चीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है आपके शरीर में, और फिर आप उस गोल को एक दिन हासिल कर लेते हो। लेकिन उसके लिए लगना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके शरीर के लिए सांस जरूरी है। आप अपने गोल के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाओ और फिर उसको अचीव करो, क्योंकि आपको सबकॉन्शियस माइंड इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्त। तो आप इसको हासिल करो, हर वो गोल आप हासिल कर सकते हो। लेकिन लोग करते क्या है कि मान लो ज़मीन में यहाँ से पानी निकलेगा तो 10 फीट का गड्ढा खन के फिर दूसरे जगह गड्ढा शुरू कर देते हैं कि यहाँ तो पानी निकला ही नहीं। लेकिन एक ही जगह पे जब आप 100 फुट का गड्ढा करोगे तो पानी निकल जाएगा उसी जगह से, उसी गोल से जो आपने बनाया है, वहीं से रिजल्ट आएगा। तो समझिए इस चीज़ को। और दोस्तों, हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके हमें बताइए, ज़रूर बताइए आप कमेंट करके किस विषय में आप वीडियो चाहते हैं, वीडियो के अंदर क्या गलती है उस गलती को भी बताइए, क्योंकि गलती को बताने वाले दोस्त बहुत कम होते हैं। क्या हमने इसमें गलती किया, हमारे गलतियों को आप कमेंट करके बताइए कि क्या सही होना चाहिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। दोस्त, आपका समय बहुत कीमती है, हम उसको ज़ाया नहीं करने की कोशिश करते हैं कुछ काम की चीज़ें आपको बताऊँ। तो दोस्तों, कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक सारे दोस्तों को जय हिंद। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीत के लिए, अपने गोल के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जीतेगा वो ही जिसमें है दम। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।